8 फरवरी के बाद से मुल्क में नई हुकूमत के क़याम का अमल शुरू तो हुआ, फिर इसी तरह पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया और मुल्क की तारीख में पहली बार एक खातून वज़ीर आला जिनका नाम मरियम नवाज है, उनकी झोली में तख्ते पंजाब जो है वो गिरा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मैं क्या बात करें। पूछें वो सवाल फिर बताएं नाज़रीन को। लेकिन सवाल ये है कि क्या पंजाब की आवाम को अब तक रिलीफ मिला है या नहीं मिला है? क्या महज सस्ती रोटी आवाम की मुश्किलात का हल है या नहीं है? मरीम नवाज ने वजीर आला बनने के साथ ही आवाम को रमज़ान निगहबान जो है रिलीफ पैकेज की सहूलत फराहम की, जिसमें 65 लाख से जायद रिलीफ पैकेज जो है मुस्तहिक खानदानों के घरों तक पहुंचाए जाने का दावा किया गया। साफ सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम का एक और मंसूबा, जिसके तहत पूरे पंजाब की गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया गया था। देहात में पीने के साफ पानी की फरहामी और सेवरेज के लिए जो है मौसर निज़ाम बनाने का मंसूबा जो है वो भी मंजर आम पर आया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, वैसे ये जो इस तरह के वादे हैं, ये जो वादे हैं और ये जो दावे हैं, ये किस हद तक दुरुस्त हैं ये अभी हम जान लेते हैं। उमर दराज गोंदल ब्यूरो चीफ है हमारे लाहौर से, उनसे जानते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद मुबारक भी। हमारी गपशप नहीं हुई, काफी टाइम हो गया चल रही है ना हमारी। ये तो ज्यादती आप लोग अभी हमें ईद गुजरने के बाद आपने पूरा रमजान में लिफ्ट नहीं कराई और आपने पता नहीं कितने कितने लोगों को बुलाया और अब आप हमें ईद पे याद कर रहे हैं यार। उमर भाई आपकी डोमेन और है ना, आप भी यार मुनीब आप तो पर्सनली हो गए। ऑलराइट, अच्छा उमर भाई, मैंने कल वीडियो देखी थी मियां नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की। वो एक तंदूर के बाहर मौजूद थे और वहाँ पे मेक श्योर कर रहे थे कि जी वहाँ पे सस्ती रोटियां जो है वो मिल रही हैं। तो क्या वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? बस वो कल आए मरी से वापस लाहौर, तो बिया साहब एक तो मरी में भी उन्होंने कहा लेकिन इजलास शेयर किया मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को लेके, पंजाब को लेके, फिर वो लाहौर में भी करते हैं। तो यहाँ पे वो आए, उन्होंने तंदूर पे रुके और रोटी छोटी जो है उन्होंने चेक की। उसके बाद उन्होंने उनको कहा जी अब आपने 16 रुपए रखनी है और 20 रुपए नहीं कर दी। तो फिर लोगों को देखे हाथ साथ हिलाया और इस तरह से वो चले गए। मरी में भी इजलास शेयर करते हैं, लाहौर में भी करते हैं। मरी से लाहौर के दरमियान इस्लामाबाद है, वहां बिल्कुल नहीं करते। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं करते, लेकिन मरियम नवाज की गवर्नमेंट के अंदर करते हैं। ये भी है। चले, हमने शुक्र है मियां साहब को एटलीस्ट देखा तो सही। देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो न्यूज में आए तो हैं। अच्छा उमर, हम लोग अभी मरियम नवाज के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात करूं जिसमें जो रमजान रिलीफ पैकेज था, जिसमें 25 लाख लोग जो है उनको रमजान मुबारक में सौदा वगैरह फराहम करने की बातचीत हुई, क्या वाकई तौर पर इतने लोगों को रिलीफ फराहम किया गया था या बस वो महज तशहीर ही थी? नहीं, गवर्नमेंट का नंबर तो यही था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आई और वो गवर्नमेंट वाले खुद मान भी रहे थे। उसमें डेटा का प्रॉब्लम था। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि जो काम चलते हैं ना, जुगाड़ प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। जी जी, पूरा मुल्क डेटा जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला डेटा इनके पास था या पुराना डेटा था जिसके ऊपर इन्होंने सब कुछ किया। अब इनके पास अपना कोई डेटा बेस नहीं था कि कौन कौन से लोग डिजर्विंग है या क्या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर डिजर्विंग है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जिसपे शिकायत आई। बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमें नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अब उसको इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन जो ब्यूरोक्रेसी है गवर्नमेंट है, उसके ऊपर छोड़ दिया। और ब्यूरोक्रेसी तो जनाब आपको हर काम की, हर चीज की सब अच्छा की रिपोर्ट देगी, इसके अलावा तो उनके पास कुछ दूसरी बात ही नहीं है। सही। अच्छा उमर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं गलती से 25 लाख बोल गई थी। ये जो 65 लाख लोग हैं ना, तशहीर में तो यही कहा गया था कि घर घर जाके रिलीफ फराहम किया जाएगा इनको। वो मैं बता रहा हूँ, उसका उनका घर घर पहुंचाने का तरीकाकार ये था कि इन्होंने उसको किया इस तरह से कि वो जो एक पूरा पैकेज था ना, उसको ये तकरीबन कोई 3900 या 3950 के आसपास बना, जिसके अंदर उसके डिलीवरी चार्जेस भी शामिल थे। तो वो इन्होंने किया, लेकिन उस प्रॉब्लम ये नहीं थी घर घर पहुंचा रहा, मेजर प्रॉब्लम थी डाटा ना होना। उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। फिर इन्होंने एक क्या किया कि एक हेल्पलाइन कायम की कि अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर डिजर्विंग है या आपको
मिल नहीं रहा तो आप इसके ऊपर नंबर के ऊपर जो कर सकते हैं। हमें बहुत सारी शिकायत इसके ऊपर आई, इवन मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, तो वो उस कॉल के ऊपर कोई ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उसको फोन कोई उठा नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। तो एक एफर्ट अच्छी थी, मतलब कि चले आपकी दहलीज के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो आप तक पहुंचाए, आपको बाहर ना आना पड़े, लाइन में न लगना पड़े, लेकिन उस पे ना काम नहीं हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट आई, उसके साथ ही रमजान शुरू हो गया, तो होमवर्क नहीं था। हमारी उनके कुछ ऑफिशियल्स के साथ गवर्नमेंट की जब मुलाकात हुई, उनके सामने रखा, तो उनका देखे एक तो हमारे पास टाइम कम था, हमने ये किया, तो उनको भी रियलाइजेशन थी और वो ये मान रहे थे कि इसमें कुछ इश्यूज आए हैं। फिर वो उनका ये भी कहना था, देखें हमने कुछ जो मामलात है उनके ऊपर काम किया है, अब शुरू में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, आखिरी दिनों में ठीक हो गई, तो अब हम अपना एक डेटाबेस पंजाब के अंदर कायम कर रहे हैं, तो वो डाटा होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगले रमजान में हम चीजों को बेहतर करेंगे। अच्छा, ये एक 65 लाख वाला तो एक चीज समझ में आ गई जी, उनके पास डेटा नहीं था और उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था और उन्होंने जो है जल्दबाजी के अंदर जो है एक अनाउंसमेंट कर दी और उसके बाद उसको जो है वो मेंटेन नहीं कर सके हैं। रमज़ान का जो अभी निगहबान रिलीफ पैकेज थी जो अनाउंस हुआ था पूरे पंजाब भर के लिए, उसकी एक ओवरऑल क्या सिचुएशन थी? क्या वो कामयाब हो पाया था और क्या मतलब वो क्वालिटी क्या थी? नहीं, ये रमजान निगहबान पैकेज की बात ही मैं कर रहा हूँ ना, वही वाला। रमजान निगहबान तो लेकिन वो उसका भी डेटा उमर, इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत कितनी ओवरऑल? अच्छा, ये कोई 30 अरब के आसपास रमजान इनका पैकेज था ओवरऑल। ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ जो डाटा की मैं बात उसकी कर रहा हूँ, पूरे पंजाब की ज़ाहिर है, वैसे लाहौर शहर या उसकी नहीं हम बात कर रहे हैं। क्वालिटी वाइज वो ठीक था, उसके ऊपर भी सवालात उठे। इवन जो आपने जो फाइनल किया मिसाल के तौर के ऊपर के वो महंगा 3960 रुपए तकरीबन वो बनता था, तो गवर्नमेंट ने ये कहा जी हमने किसी एक जगह से नहीं लिया। मसलन हमने अगर उसमें आटा है तो किसी एक कंपनी फ्लोर मिल का नहीं है, अगर घी है तो किसी एक कंपनी का नहीं है, क्योंकि ये भी सवाल उठा जी फ्लां एक फ्लोर मिल है, सॉरी फ्लां वो घी वाला है तो वो मुस्लिम लीग नून से है, तो उनका नहीं हमने इस तरह से नहीं किया। अगर लाहौर में हम ले रहे हैं तो लाहौर में हम मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं या मुख्तलिफ कंपनीज हैं हम उनसे ले रहे हैं। उसके बाद उसका प्रॉब्लम सिर्फ जो मुझे समझ आई या हमने उसको एनालाइज किया वो ये था कि आपने ना उसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ दिया। अब जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोड़ दिया या गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट की तो फिर आप ब्यूरोक्रेसी की जब प्रेजेंटेशन लेते हैं वो तो जनाब फिर सब ही अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, वो तो आपको बिल्कुल भी कोई इस किस्म की वो चीज नहीं होती। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर थी, पैकेज भी ठीक था गवर्नमेंट की, चले हम नियत के ऊपर भी शक नहीं करते, लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई कि वो सिर्फ ये चीजें होती। तो होपफुली हम अगली जब ये रमजान आए तो उस रमजान में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम कर रखा और फिर ये ना हो कि उस वक्त यही हमें चीजें देखने को मिले। अच्छा, ओवरऑल एक ये इमेज जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि जी रिलीफ दे दिया गया है आवाम को और आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ और भी मिलेगा। तो ऑन ग्राउंड आप ऑन ग्राउंड होते हैं, आपने जब आवाम से डिस्कस किया तो क्या वाकई तौर पे कोई ऑन ग्राउंड रिलीफ मिला है? स्पेशली अब ये जो 16 रुपए रोटी जो है इन्होंने अनाउंस की है, इसके ऊपर कल हमारे पास नान भाई एसोसिएशन के भी वो आए हुए थे, जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए थे, उनका भी इसके ऊपर जो है मतलब नाराज़गी का ऐलान है किया उन्होंने बेसिकली कि हमें बिठा के बातचीत नहीं की गई, मतलब ये रेट्स जो हैं हमारे ऊपर जो हैं वो फोर्स किए जा रहे हैं, मुसल्लत किए गए। बिल्कुल नहीं, उसमें अगर तो आप ये रिलीफ देखना चाहते हैं कि रोटी 16 रुपए हो गई है या कोई और चीज, मेरा नहीं ख्याल रिलीफ उस वक्त होगा जब मेजर इशू है महंगाई। महंगाई से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर ओवरऑल जो प्राइसेस है या जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा। जब तक वो नहीं होता बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं आप उसको यूं कहिए कि वो एक अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए या हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो मीडिया के जरिए या ओवरऑल तासुर दे कि हम बहुत काम कर रहे हैं या हमने इस चीज को बेहतर किया है, वो वाली सिचुएशन होगी। क्या जो खाने पीने की अशिया हैं वो सस्ती हो गई हैं? मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि चिकन का एक मामला कल परसों से चल रहा है। गवर्नमेंट का रेट है 697 रुपए किलो
ठीक है जी, चिकन की प्राइस जो हाँ है। जी। मार्केट वाले ये कह रहे हैं कि जनाब हम 800 रुपए से 1 रुपया कम नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। इवन हमारे यहाँ जो इस वक्त लाहौर में टर्लिंगटन मार्केट है या बाकी जगह है, हमने कल देखा कि बहुत सारी दुकानें बंद थी। अब ये वही मसला है जिस तरह आप रोटी वाली बात कर रहे हैं कि आपने कीमत तो निकाल दी है, आप उनको स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में नहीं लेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मसला हल नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी और चीजों की मिसालें दी जा सकती हैं। और इसमें एक और एलिमेंट ये भी है ना उमर, एक और ये एलिमेंट भी है ना कि चलिए आपने फर्ज करें जी रोटी 16 रुपए की कर दी तंदूर के ऊपर, अब कितनी परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी जो है पंजाब की अवाम है जो कि तंदूर से रोटियां खाती है रोज। अच्छा, मैं मुनीब आपको उससे ज्यादा एक बात बताऊं, आप हैरान होंगे क्योंकि हमारे यहाँ चीजों को ना बिल्कुल सतही लेवल के ऊपर देखा जाता है। हमें बिल्कुल इतराज नहीं है, रोटी 16 रुपए क्या रोटी 6 रुपए करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसके पीछे एक और भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे इस वक्त पंजाब के अंदर ना गंदम की जो फसल है उसकी कटाई का आगाज हो गया है। अब उस पे हम जो बाकी बातों की बात कर रहे थे कि जी गवर्नमेंट वो कर रही, गवर्नमेंट ये कर रही है, तो वो हुआ इस तरह से है जनाब के उसकी जो सपोर्ट प्राइस है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, गवर्नमेंट उसको खरीदती है, वो इन्होंने 3900 रुपए जो है वो मन उसकी कीमत मुकर्रर की है। ठीक है। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जो मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने गंदम जो है उस वक्त उन्हें फील हुआ कि कम है स्टॉक तो रेट आटे का बढ़ सकता है, ये हो सकता है, तो उन्होंने गंदम उस वक्त इम्पोर्ट कर ली। अब उन्होंने ये प्लानिंग नहीं की या नहीं सोचा कि हमारी अपनी फसल तैयार हो रही है, हमारी अपनी फसल जो है वो मार्केट में कब तक आ जाएगी। अब कमोबेश तकरीबन काफी हद तक हमारे पास साल का जो स्टॉक है वो हमारे पास मौजूद है। अब आपकी जब अपनी फसल आई है तो गवर्नमेंट अब 3900 रुपए कीमत तो मुकर्रर कर रही है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि लास्ट ईयर भी उसकी कीमत 3900 रुपए गवर्नमेंट ने रखी थी। तो क्या लास्ट ईयर में और आज के एक साल के अंदर कोई उसकी कॉस्ट में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, चीजें महंगी हुई या नहीं हुई, आप उससे खुद अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफदेह चीज ये है कि गवर्नमेंट 3900 रुपए पे के भी उसको खरीद नहीं पा रही या खरीदेगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्टॉक है। अब मार्केट में सब रेट जो है परसों का आज का तो हमें चेक करना पड़ेगा, वो 3300 रुपए मार्केट का ओपन मार्केट का रेट था जो गवर्नमेंट 3900 रुपए कह रही है। तो अगर आप पंजाब के किसानों के साथ ये हाल करके रोटी सस्ती बेचना चाहते हैं और आप कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छा हो गया है, तो ये तो फिर ऐसी चीज है जैसे आपकी कोई भी लोकल प्रोडक्शन है, आप उससे ज्यादा बाहर से चीजें मंगवाएं और उसकी प्राइस गिर जाए, आप देखे जी फला देखा जी हम चीजों को लोगों को सस्ता करना शुरू कर दिया। 29 तारीख को पंजाब के जो किसान है वो एहतजाज करने जा रहे हैं पंजाब असेंबली के सामने और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और उसके अलावा वो एहतजाज करेंगे। आइंदा आप देखेंगे चले ये सारी अपडेट्स चलती रहेंगी। उमर दराज कोंदल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये ख़वातीन आज़ाद वाकई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उमर ने रेस किया यहाँ पे कि, और आई रिमेंबर एक मीटिंग जिसमें किसान बैठे हुए थे, सारी उनकी एसोसिएशन बैठी हुई थी, प्रेसिडेंट हाउस में ये मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग हमारे साथ ज्यादती करेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ये पाकिस्तान एक एग्री इकोनॉमी है, पाकिस्तान एक एग्री इकोनॉमी है और अगर आप नहीं इंपोर्ट करेंगे तो लोकल प्रोडक्शन तो आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगी, जो कि हो भी रही है। तो इसको प्लीज़ ज़रा ज़ेरे गौर लेकर आए। और अब निमरा चलते हैं हम लोग कहाँ पे, मुल्तान चलते हैं जी। और वहाँ पे हमारे जो है अख्तर शेख साहब ब्यूरो चीफ, और उनसे जो जानते हैं कि मुल्तान की ओवरऑल क्या सिचुएशन है। आप लोगों भी देखें, हम भी देखते हैं कि मुल्तान के क्या हालात हैं। जी अख्तर साहब। जी बिल्कुल, मरीम नवाज़ शरीफ ने जब बतौर वज़ीर आला पंजाब ओहदा संभाला तो सबसे पहले जो उनकी मीटिंग थी आला सतही, उसमें उन्होंने हिदायत दी थी कि वो पंजाब को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं। इसी हवाले से एक मुहिम शुरू की गई थी सुथरा पंजाब के नाम से। शुरू में तो इस मुहिम के हवाले से जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और वासा है, उन्होंने बड़ी तेज़ी दिखाई और बड़ी अच्छे अंदाज में काम किया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये मुहिम जो है वो अब सुस्त पड़ गई है और जो मुलाजम और एहलकार और जो महकमा है वो अब मामूल के मुताबिक काम करता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1200 टन जो है वो कूड़ा क्रिकेट पैदा होता है, जिसमें से वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी मशीन जो उनके पास और अफरादी क़ुव्वत है उसके मुताबिक 800 टन जो है वो कूड़ा क्रिकेट रोज़ उठा पाते हैं।
और उनके ही आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 400 टन जो कूड़ा गिरगिट है वो मुल्तान में की गलियों, सड़कों और बाकी मकामात पर वैसे का वैसे रह जाता है। इस हवाले से देखा जाए तो सफाई की जो मजमूई सूरत हाल है वो मुनासिब नज़र आ रही है, लेकिन जो शहर में जो सीवरेज का मसला है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस हवाले से जो वासा जो मुतलका महकमा है वो इतना एक्टिव और सरगर्म नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रमज़ान पैकेज के हवाले से इस गवर्नमेंट की, तो मुल्तान डिवीज़न में जो जिन फैमिलीज़ को ये पैकेज के तहत जो है वो अशिया ज़रूरत दी जानी चाहिए थी, उनकी जो तादाद थी वो 9,24,000 थी और इसमें 3,37,000 जो फैमिलीज़ थी वो ज़िला मुल्तान से थी। इसके अलावा बाकी लोधरा, वेहाड़ी और खानेवाल की फैमिलीज़ थी। इस हवाले से जो इंतज़ामिया का कहना है कि 21 मार्च को ये जो तकसीम थी वो मुकम्मल कर ली गई थी और उनका ये भी इस हवाले से बताना था कि इसमें जो फैमिलीज़ हैं उनका जो डाटा हासिल किया गया वो नादरा के ज़रिए हासिल किया गया। बहुत शुक्रिया अख्तर शेख साहब हमें अपडेट करने के लिए। और ख़वातीन हज़रात, आपने भी विजुअल्स देखे होंगे मुल्तान के, ये मुल्तान के शहर, ये मुल्तान शहर के विजुअल्स हैं और जो आपने टूटी हुई रोड्स देखी हैं, वहाँ पे इतना जो है